नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कोरोना से लड़ती टीम शिवराज। जी हां, बिल्कुल। इस कोविड में जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुखिया खुद और उनकी टीम तैयार हो गई है, कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो इस कोविड काल में आगे आए हैं और जितना प्रयास किया जा सकता है उसके लिए किया जा रहा है। तो टीम शिवराज में से एक सदस्य हमारे साथ भी जुड़े हैं। इस वक्त आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो कमल पटेल जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और बात करेंगे, ये बहुत उन दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा आपका जुड़ना भी और बात करना भी, क्योंकि क्या होता है, सीधे एक ऐसे व्यक्ति से बात होना कि हम कोविड काल में क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और खास तौर पर इस लॉकडाउन के टाइम पर हम किसानों को क्या देंगे। आज भी जैसे सीएम शिवराज ने कुछ राशि उनके खातों में डाली है, तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कैसे कर पा रहे हैं और आगे क्या सोचा है? संकट है, पूरा विश्वव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया है, जिसमें हमको चिकित्सकों का सहयोग मिल रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ का सहयोग मिल रहा है, मीडिया का सहयोग मिल रहा है, सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। इसी के बल पर जो पॉजिटिविटी हमारी 25% से ऊपर हो गई थी, वो आज 17-18 पे आ गई है और अभी हमने इस पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं दूसरी ओर हमने कोरोना के उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं की है। हमने अस्पताल बढ़ाए हैं, हमने अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई है, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई है, आईसीयू की बेड बढ़ाए हैं और सब प्रकार की सुविधाएं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां सब निःशुल्क दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो दे रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल है उनको भी हमने अनुबंधित किया है। वहां भी बड़ी संख्या में, जैसे अरविंदो में 1200-1300 का इलाज हो रहा है, चिरायू में 1200-1300 का इलाज हो रहा है, जबलपुर में, ग्वालियर में, सभी जगह। लेकिन आज कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक बड़ी घोषणा की जो आज से लागू हुई है, वो है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। अब इसमें प्राइवेट अस्पताल भी, जिनको हमने कोविड केयर अस्पताल बनाए, अनुबंधित किए, छोटे अस्पताल भी हैं, उनको भी अब वहां भी निःशुल्क उपचार होगा। अभी तक वहां प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से पैसा लिया जा रहा था, लेकिन अब जो आयुष्मान कार्ड है और उन सब का परिवार के जितने सदस्य, मान लो कोई कोविड से प्रभावित होकर आता उपचार होना, तो उसका भी उपचार अब निःशुल्क होगा। उनके सीटी स्कैन निःशुल्क होगी, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क मिलेंगे। यानी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भी गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर और किसान, उनका निम्न वर्ग आय के लोगों का इलाज निःशुल्क होगा और वो लगभग 88% से अधिक है। और इसलिए अब मध्य प्रदेश में सरकार ने जो निर्णय लिया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं मध्य प्रदेश के नागरिकों की ओर से, और इस पे हमको नियंत्रण करने में और कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इसी के साथ हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर प्रदेश और देश बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायत है, 55,000 गांव है। इन गांवों के अंदर हमने और हर पंचायत में एक समिति बनाई है, जिसमें पंचायत के सचिव, सहायक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और शिक्षक, साथ में सरपंच, उप सरपंच और पंच, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, इनकी 5-5, 10-10 लोगों की टीम बनाएंगे और किल कोरोना अभियान चला रहे हैं। इस किल कोरोना अभियान से घर घर जाकर एक-एक घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, घर में जा रहे हैं। अगर किसी को जरा सी भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है तो उसका तत्काल उपचार करके उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं और कोरोना की एक किट दे रहे हैं निःशुल्क, जिससे उसका उपचार वहीं शुरू हो जाए। मैं आपके माध्यम से, स्वदेश चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाह रहा हूं कि ये कोरोना जैसे ही सर्दी, जुकाम, बुखार आया और आपने उसकी जांच करा ली और घर बैठे उसका उपचार करके होम आइसोलेशन में हो गए, अलग से कमरे में, और इसकी दवाइयां लेना शुरू कर दी, तो इसका आसानी से उपचार हो जाएगा। आप 5 दिन के अंदर, 10 दिन में स्वस्थ होकर ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने जरा सी लापरवाही कर दी और 3-4 दिन, 5 दिन निकाल दिया, तो ये नाक में से आपके गले में, गले से आपके फेफड़ों में चल जाएगा, लंग्स में,
और फिर इतना नुकसान कर देगा कि बाद में कितना भी उपचार कराओ ये खतरनाक हो सकती है। और इसलिए लोगों की दुखद निधन भी हो रहा है, मौत भी हो रही है। और इसलिए इसको पहचानो, और शुरू में अगर पहले दिन से इसका इलाज शुरू हो जाता तो गोली दवाई से घर बैठे ठीक हो सकते हैं, 100% लोग ठीक हो सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार घर में है, तत्काल आप सूचना करें। हमारी टीम गांव-गांव में है, पंचायत में है, वो आएगी और आपको घर बैठे निःशुल्क गोली दवाई और किट देगी, जिसका कि आप 5 गोली 4 गोली ऐसी उसकी रोज का कोर्स है वो आप पूरा कर लेंगे, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। और इस प्रकार आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और कोरोना फैलेगा भी नहीं और आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और इसलिए हमने बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया है। इसमें जनता के सहयोग से, और सबसे बड़ी बात है कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है। घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, मैं घर में रहूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा तो मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और मेरा परिवार और मेरा घर में हम सब रहेंगे तो कोरोना घर के अंदर नहीं आता है। कोरोना आता है गलियों में, बाजार में, दुकानों पर जाते हैं, कोई एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति संपर्क में आता तो वो हमको करता है, हम पूरे परिवार को करते हैं। और इसलिए हमको कोरोना मुक्त रहना है। मैं कोरोना मुक्त रहूंगा, मेरा परिवार कोरोना मुक्त रहेगा, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त रहेगा, मेरा गांव कोरोना मुक्त रहेगा, तो पूरा प्रदेश और देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। और इसलिए 15 मई तक सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। बिल्कुल, यही अभियान चल रहा है। कमल पटेल जी, अभी बिल्कुल कमल पटेल जी, एक बात और, अभी जो लॉकडाउन का टाइम है और इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए एक जरूरत भी बन गई, क्योंकि संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो हम सब समझते हैं कि इस दिशा में हमें जाना होगा, जो चल भी रहा है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उन लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो लोग छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं या जिन लोगों की दुकानें हैं जो अभी नहीं कर पाएंगे, पिछली बार तो बहुत लंबा समय का लॉकडाउन था, इस बार तो छोटे छोटे उसमें कुछ टाइम के लिए हम चल रहे हैं, उनके लिए आगे क्या होगा? क्योंकि एकदम से वो जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है या टूटता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए, हमने अति आवश्यक सेवाओं को चालू रखा है। हमने मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल, फ्रूट, इनको भी घर पहुंच सेवा की है। उसके अलावा किराना, ये आवश्यक है। दूसरा, किसानों के लिए हमने पूरी खरीदी शुरू की है। गेहूं, चना, सरसों, मसूर, जो रबी की फसल थी उसको हमने 15 मार्च से गेहूं, चना, सरसों पहले खरीदना शुरू किया। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कृषि मंत्री भी हूँ। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और सपना है कि हम किसानों की आय दोगुना करना, उन्हें लक्ष्य रखा 2022 तक का। हमने प्रदेश में पहली बार उनके सपने को साकार किया है, पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में। कि चना, सरसों, मसूर, गेहूं के पहले फसल आती है, लेकिन खरीदी जाती थी बाद में। और इसलिए छोटा किसान है 5 एकड़ से नीचे, वो है 86%, 86%, 1 करोड़ में से 46 लाख। अब 46 लाख किसान छोटा है और वो आधी कीमत में बेच देता था फसल, और इसलिए उसको घाटा होता था और वो कर्ज में आता था और फिर आत्महत्या करता था। हमने पहली बार जैसे ही मैं मंत्री बना, पिछले बार भी हमने 13 कुंटल से 20 कुंटल किया सरसों प्रति हेक्टर खरीदना, 15 से 20 किया चना, जो एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल की, वो हटवाई। और इस बार हमने 15 मार्च से खरीदी शुरू की और फरवरी में हमने पंजीयन कराया। और उसका परिणाम ये हुआ कि समर्थन मूल्य जो 5100 रुपए चने का वो मिला किसानों को, उससे ऊपर मिला। सरसों का 4650 है, वो 5600 बिकी। और इस प्रकार हजारों करोड़ रुपया छोटे किसानों के जेब में गया है, इसलिए उनकी आय चना, सरसों, मसूर की फसल पैदा करने वालों की 2 गुना करती है। करीब 18,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिलाने में हम सफल हुए। एक दूसरा, गेहूं का समर्थन मूल्य से बाजार में कम है, और इसलिए सब किसानों का एक एक दाना गेहूं खरीदने का मुख्यमंत्री शिवराज जी ने निर्देश दिए। मुझे बताते हुए आज खुशी हो रही है कि आज दिनांक तक हम 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं, और अधिकांश पैसा किसानों की जेब में गया है। जो मजदूर काम कर रहे हैं वहां, तुलावती का काम, हम्माली का काम, उनको भी हम मजदूरी दे रहे हैं, और इसलिए उनका भी परिवार पल रहा है। इसके अलावा जो छोटे, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनके लिए 3 महीने का राशन निःशुल्क उनके घर पहुंचा दिया गया है, राशन की दुकान से। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार मोदी जी ने भी 2 महीने का राशन निःशुल्क दिया। इस प्रकार 5 महीने का राशन हमने निःशुल्क देने का निर्णय किया है, जिससे कि गरीब लोगों को दोनों टाइम भोजन मिल सके, कोई भूखा ना सो, और उनके उपचार की व्यवस्था
अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके पास आयुष्मान कार्ड है, परिवार के एक मुखिया का था, अब अगर एक घर में एक मुखिया है, एक कार्ड है, लेकिन 4 लोगों को कोरोना हो गया तो चारों के अस्पताल में निःशुल्क कार्ड बन जाएंगे और उनका उपचार चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो निःशुल्क होगा, कहीं एक पैसा नहीं लगेगा। कमल पटेल जी, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्योंकि आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी होगी कि जिन लोगों के बन रहे हैं कार्ड की नहीं बन रहे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने परसों ही हरदा जिले में टिमन्नी विधायक श्री संजय शाह जी को टिमन्नी विधायक सभा क्षेत्र की एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष बनाया शासकीय स्तर पे। उसके सचिव रहेंगे एसडीएम, सदस्य रहेंगे उसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी और तहसीलदार और सीओ, जनपद सीओ, इस तरह से और जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। गांव की समिति रहेगी, उसमें रहेंगे सरपंच, उप सरपंच, पंच और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर रखेंगे। हरदा में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन जी, उनको बनाया। खिड़किया में जनपद अध्यक्ष है हमारे जगदीश सोलंकी जी, उपाध्यक्ष सुधीर पटेल जी, उनको टीम बनाई है। हंडिया में हमारी टीम बनी है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय और गांव स्तरीय टीम भी रहेगी, ताकि और मोहल्ले में पार्षद की अध्यक्षता में रहेगी। तो हम उस पर नजर रखेंगे और अस्पताल की रैंडम चेक करेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 3 IAS अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो श्री संजय दुबे जी उसके अध्यक्ष हैं, संजय गोयल जी और घाजेला जी। ये कहीं भी शिकायत आती है तो उसकी जांच करेंगे और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा 181 और 1075 ये शिकायत के नंबर है, टोल फ्री। इन पे कोई भी पेशेंट, उसका परिवार, अगर अस्पताल के लोग उससे बिल लेते हैं और गड़बड़ करते हैं तो उसकी कहीं भी कहीं गड़बड़ हो रही, कोई कालाबाजारी हो रही है, कोई नकली काम हो रहा है, तो उसकी तत्काल शिकायत करें, हम उसके निगरानी रखेंगे, तत्काल टीम भेजेंगे और कार्रवाई होगी। हर जिले में कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधियों की एक टीम बनी हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है, कहीं भी हम नजर रखे हुए हैं। और हमारे मीडिया, पत्रकार और भी सामाजिक कार्यकर्ता जो भी शिकायत करेगा हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको रासुका में डालेंगे। बिल्कुल। कमल पटेल जी, एक बात और, इस कोविड काल में जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा है मौत का आंकड़ा। हम और आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि जो ग्राफ है मौत का वो बहुत ज्यादा है। शमशान घाटों की स्थितियां बहुत बेकार हो गई, लोग कतारों में हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पे ना जगह मिल रही है अब लोगों को, ना लकड़ियां प्रॉपर मिल रही है। देखिए, अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत मदद कर सकते हैं, किसी ने लकड़ी भिजवाई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पहल में आगे आए भी हैं, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि सरकार इन चीजों के लिए भी कुछ करे, क्योंकि वाकई में स्थिति बहुत भयावह है। कुछ वीडियोस हमने देखे हैं जहां पर लकड़ी की कमी है तो प्रॉपर जो शव हैं वो जल भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में। तो इन चीजों के लिए भी हम, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के करना होगा। राखी बहन जी, ये जो दूसरा कोरोना का जो स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है। पहले वाले को गले तक ही था, वो उसको नीचे जाने तक इलाज हो जाता, ठीक हो जाता। अब ये दो दिन के अंदर, इसलिए मैंने सबसे पहले बात कही, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये दूसरा स्ट्रेन बहुत खतरनाक है। ये सीधा फेफड़े में जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ मौत ही होती है। और इसलिए ये जो ज्यादा मृत्यु हो रही है उसका कारण यही है, वो पकड़ में भी नहीं आता, कई बार नेगेटिव आने के बाद में भी फेफड़े खराब कर देता है। और इसलिए हमने सीधा कहा है, सबसे हाथ जोड़ के एक बार पुनः कह रहा हूँ कि जैसे ही सर्दी जुकाम बुखार आया उसी दिन तत्काल सूचना करें और तत्काल उसकी किट लेकर दवाई शुरू कर दें, ठीक हो जाएगा, गले में ठीक हो जाएगा, इसको नीचे नहीं जाने दें। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम लेट हो गए तो फेफड़े में जाएगा और फेफड़े खराब करके सांस फूलेगी और आदमी के पास कोई कितना ही उपचार कर ले, मृत्यु दर ज्यादा हो रही है। और इसलिए ये मृत्यु हो रही है, ये हमारे लिए दुख की बात है। और इसलिए समाज में जागृति की आवश्यकता। आज भी कई लोग ये इसलिए डरते हैं कि कहीं मैंने बता दिया कि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे 14 दिन अलग कमरे में रहना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं 14 दिन अगर घर में भी रह लूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी जान चल जाएगी, तो मेरे परिवार का क्या होगा? जो परिवार का एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और उसने छुपा लिया। और इसलिए ये लापरवाही की वजह से, छुपाने की वजह से, सही समय पर जांच नहीं कराने की वजह से
ये घटनाएं घट रही है। और इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूँ, और आप भी जरा इसका प्रचार करिए। जैसे ही सर्दी जुकाम बुखार आया तत्काल इसका उपचार शुरू करें। 100% व्यक्ति ठीक होगा गोली दवाई से। न इंजेक्शन की जरूरत, न सीटी स्कैन की जरूरत, न ऑक्सीजन की जरूरत, और न आपको वेंटिलेटर की जरूरत। और लेट हो गए तो भले कितने ही उपचार कर लो, वो ईश्वर की कृपा होगी तो ही बचेगा, और नहीं तो उसमें जान जाना है। ये खतरनाक बीमारी है, और इसलिए इसको पहचानो। और इसलिए हमने अब घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया। हमारी टीम ने घर घर जा रही है, जांच कर रही है, और उपचार करके वही किट दवाई फ्री, टोटल दवाइयां उपचार कोरोना का हमने निःशुल्क कर दिया है। मैं इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बिल्कुल, सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जनता का भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लॉकडाउन की अवधि है, ये मैंने क्योंकि पहले भी कहा था, जरूरत भी है, मजबूरी भी है, और इस चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो क्या लगता है कितना वक्त और इस चीज को हमें निकालना होगा? क्योंकि जैसे कि सीएम शिवराज ने भी बोला था, मई अभी आप और मान लीजिए जो जिनके फंक्शंस थे वो भी पूरे कैंसिल किए गए हैं। रिक्वेस्ट उनसे की गई है कि प्लीज इसे एक्सटेंड करिए, आप लोग जून में देखते हैं। लग रहा है कि ये पूरा महीना भी निकालने के बाद हम उस रिकवरी रेट तक पहुंचेंगे कि हमें फिर धीरे धीरे ढील देना शुरू करना होगा। निश्चित रूप से 15 मई तक तो हमको बहुत ही कड़क रहना पड़ेगा, घरों में रहना पड़ेगा। और अगर हमने 15 मई तक घर में रह लिए तो ये जो संक्रमण की चेन है ये टूटेगी, और जितने लोग पॉजिटिव हो गए हैं उनका हम इलाज कर देंगे अस्पतालों में, सामुदायिक केंद्र पर, होम आइसोलेशन, या पंचायत में जो हमारा कोविड केयर सेंटर बना हुआ वहां पे। और इस प्रकार चेन टूट जाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम वापस व्यवस्थित चल सकते हैं। लेकिन अगर हम घर से बाहर रहे तो हम कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लें, आज हमने हजारों बेड बना दी जहां व्यवस्था नहीं थी, हमने ऑक्सीजन बेड बना दिए, हमने प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सबको कर दिया। लेकिन अगर घर में नहीं रहे और ये मल्टीप्लाई होता है, एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है वो 400 लोगों को कर सकता है, और इसलिए 400 गुना ये बढ़ता है। तो कितनी भी व्यवस्था कर देंगे छोटी पड़ जाएंगी। और इसलिए कोरोना पे अगर विजय प्राप्त करना है और सुरक्षित रहना हमको, हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमारे प्रदेश और देश को, तो एकमात्र इसका उपचार है घर में रहें। और अगर हम 15 दिन घर में रह लिए मई में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीबों को भोजन, अनाज, सब व्यवस्था, इलाज फ्री करा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इसलिए सबसे निवेदन है कि हम कम से कम 15 मई तक तो पूरी तरह से घर में रहें। उसके बाद 30 मई तक हमने इसकी चेन पूरी तरह तोड़ ली, कंट्रोल कर लेंगे, तो हम मध्य प्रदेश से कोरोना भगा देंगे, और फिर से हम वापस काम में हो जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, अभी मुख्य रूप से किन किन चीजों पर और फोकस किया जा रहा है? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की बात होती थी, ऑक्सीजन आना शुरू हुई है, वेंटिलेटर्स की बात है। मैंने सिर्फ शमशान घाट की बात इसलिए की थी क्योंकि वहां से कुछ वीडियोस और कुछ खबरें ऐसी आई जो बहुत पैनिक करने वाली हैं। देख के दुख भी होता है, लेकिन हम समझ रहे हैं, हम भी अपील करते हैं कि हो रही है समस्या, हो रही है दिक्कत, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से किया जा सकता है। तो क्या उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास, और ऐसे कौन सी और मुख्य बातें हैं जिनके लिए अलग से सोचा जा रहा है? बिल्कुल, शमशान घाट पर लकड़ियों की व्यवस्था करने के लिए हमने डीएफओ, वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, हमने नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया है, हमने जिला पंचायत और पंचायतों को भी कहा है कि सब व्यवस्था करें ताकि उसका अंतिम संस्कार, वैसे भी पब्लिक तो कोई जाती नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही करना होता है, और ताकि वो फैले नहीं कोरोना, तो वो पूरी व्यवस्था कर रही सरकार, उसके निर्देश दिए, उसमें भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसी के साथ हमने सारी उपचार निःशुल्क कर दिया है। अभी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, जितनी मांग है उससे ज्यादा हमने ऑक्सीजन की बुला लिया है। हमने सेना से बुलवाया, प्लेन से बुलवाया, ट्रेन से बुलवाया, और रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, वो भी व्यवस्था हो गई, दवाइयों की व्यवस्था हो गई है। कोरोना किट हम गांव-गांव तक पहुंचवा चुके हैं, और पर्याप्त मात्रा में एक एक घर, एक एक व्यक्ति को दे सकते हैं, इतनी व्यवस्था हमने कर दी है। 5 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए, जो 18 साल के युवाओं से लेकर 45 साल से ऊपर तक के सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश शासन ने 5 करोड़ वैक्सीन को ऑर्डर दे दिया है। वो पैसा भी मध्य प्रदेश सरकार देगी, पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। सारा पैसा हम कोरोना से बचाने के लिए सब काम छोड़कर एक ही काम में लगे, और गरीबों को दोनों टाइम भोजन मिले और किसानों की फसल बिक जाए, उसको भी हम खरीद रहे हैं। तो विकास के काम जो आवश्यक है
वो भी हम कर रहे हैं लोगों को जीवन यापन करने के लिए। और किसान, मजदूर और मरीज, इनका सबका हम इलाज कर रहे हैं। उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आ रही है। पूरी सतर्कता के साथ, जागरूकता के साथ और आगे क्या हो सकता है उसकी रणनीति बनाते हुए हम लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी है। आप सबका भी सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि शादी विवाह सब बंद करिए, बिल्कुल सब बंद। 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर निकल जाएगा। जून में शादी कर लेंगे, लेकिन कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या करेंगे। और इसलिए एक एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है और घर में रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत आवश्यक कार्य है तो निकले तो मास्क, डबल मास्क लगा के निकले, सैनिटाइज करके निकले, दूरी बना के रहे, ताकि वो कोरोना से संक्रमित ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और, इस मंच के माध्यम से कमल पटेल जी, एक क्या आपका संदेश होगा उन तमाम लोगों के लिए जो जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना और जो फील्ड पर है? देखिए, हम मीडिया कर्मी भी हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग का भी जाना जरूरी होता है, लोगों तक बात करना होता है। हालांकि अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लगा, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, हम सब बाहर हैं, पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए भी हमें लगता है कि कुछ सोचा जाए, बात की जाए। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया बहन आपने। चिकित्सक जो होता है भगवान का दूसरा रूप है, और इस समय तो साक्षात भगवान है। क्योंकि चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, जब हम कह रहे हैं कि उसके संपर्क में ना आए, लेकिन फिर भी वो उपचार करता है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ लगा रहता है, हमारी नर्सें बहनें लगी रहती हैं, और हमारा वार्ड बॉय और सभी लोग जो लगे हैं सेवा में, उन सबका निश्चित रूप से हम बहुत अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन पर विशेष कृपा रखना, उनको सुरक्षित रखना, वो स्वस्थ रहे, ताकि बाकी लोगों को वो जीवन देने वाले हैं। तो इसलिए भगवान का दूसरा रूप जो अभी पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी लोग लगे हैं, चाहे वो जो भी कोरोना के उपचार में लगे हुए, सेवा में लगे हुए हैं, चाहे दवाई देने वाले हों, चाहे उन तक भोजन पहुंचाने वाले हों, चाय पिलाने वाले हों, जो उनकी सेवा करने वाले हों, वाहन से लाना ले जाना करने वाले हों, वो सब भगवान का दूसरा रूप है। एक तरह से सच्चे सेवक हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और वो भी सुरक्षित रहे। और कई बार होता है कि कई चिकित्सक, कई नर्स, कई पैरामेडिकल स्टाफ, कई सफाई कर्मी, कई हमारे जो किसानों की फसल खरीद रहे हैं, वो हमारे मीडिया जो पत्रकार बंधु है, बहन है, वो भी जाते हैं, समाचार दिखाते हैं। समाचार पत्र भी आईने की तरह होता है। वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और समाज सेवा, देश सेवा कर रहे हैं। उनके सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित रहे। और अगर वो कहीं दुर्भाग्य से उनके साथ भी कोई पॉजिटिव होकर उनकी वो होता है तो उनके परिवार का क्या होगा, तो उसकी भी चिंता की। इसलिए उनको कोरोना योद्धा के रूप में माना गया और उनको 50 लाख की सहायता देने का भी किया है। मैंने खुद ने मंडी बोर्ड में 25 लाख रुपए, मेरे यहाँ भी 31 कर्मचारी, मेरा मंडी सेक्रेटरी इंदौर का युवा अवस्था में काम करते हुए चले गए, उनके लिए 25 लाख की हमने सहायता राशि मंडी बोर्ड से देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया है और बाकी लोगों के लिए भी सरकार चिंता कर रही है, तो उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और प्रदेश, देखिए, पूरा मध्य प्रदेश की ये 7.5-8 करोड़ जनता हमारा परिवार है, वैसे पूरा देश भी हमारा परिवार है। और परिवार में जो मुखिया होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के लोगों की सबकी सुरक्षा करें, सबका स्वास्थ्य की चिंता करें, सबके भोजन की चिंता करें और सबके जीवन की चिंता करें, और जो कमजोर है उसकी सहायता करें। तो वो काम करने में हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुखिया लगे हुए हैं। हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है सबकी सहायता करने की, और हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे। कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी। बिल्कुल ठीक बात है कमल पटेल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ जुड़े थे, और देखिए वाकई में एक बात तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे बोली है कि जितना प्रयास हम कर रहे हैं, अब वो किसानों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं, सब्जी, दूध, फल, मेडिकल स्टोर, ये तमाम चीजों के लिए तो हमने छूट दे ही दी है ताकि किसी को भी बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी सोचा जा रहा है। बहुत जरूरी सवाल उनसे वाकई शमशान घाट की स्थितियां जो
हैं उसको लेकर था, तो उन्होंने वो भी बोला है कि लकड़ियों के लिए भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बोला गया है, प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। बस चीजें एकदम से इतनी बिगड़ी हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब चीजें सुधर जाएंगी। चलिए, और इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।